हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने कल एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, मात्रक एवं मापन। उसमें हमने पढ़ा था भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, दिशा के आधार पे और निर्भरता के आधार पे। दिशा के आधार पे दो प्रकार की, सदिश और अदिश। अदिश जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता हो। सदिश जिसमें परिमाण दिशा दोनों की आवश्यकता हो, साथ ही बीजगणितीय नियमों का भी पालन करती हो। ठीक है। निर्भरता के आधार पर दो प्रकार की, आधारभूत या मूलभूत या और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। आधारभूत या मूलभूत जो किसी दूसरों पर निर्भर नहीं होती, वो आत्मनिर्भर कह सकते हो। वो होती है सात। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है। ताप, धारा और पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ जो इन पे आधारित हो या उन सातों पर ही निर्भर करती हो। ठीक है। फिर हमने मापन की तीन पद्धतियाँ पढ़ी थी, MKS, CGS, FPS। MKS में द्रव्यमान को लिया जाता है kg में, और M और K जिसमें M मतलब लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में। CGS में जो होता है लंबाई को लिया जाता है सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को लिया जाता है ग्राम में और समय को सेकंड में। FPS में जो द्रव्यमान होता है उसे लिया जाता है फुट, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। उसके बाद में हमने पढ़ा था मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं? जो उन सात चीज़ों यानी उन सातों के जो मात्रक होते हैं वो उसे मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं ये देख लो आप। सातों के: द्रव्यमान का kg, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, धारा का एम्पियर, पदार्थ मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। इनके प्रतीक आपको याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक। इनको भी अच्छे से देख लिया था जो इन सातों पे निर्भर करते हैं। ठीक है। अब ये 2.5 मिनट का रिकैप अपना कंप्लीट। अब आगे चलते हैं और आज का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है। ये कोई ज़्यादा खास है नहीं। जो पूरक दो मात्रक है जो लिए हमने, तीसरे टाइप के मात्रक 3 प्रकार के बांटे हमने, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। ठीक है। तो ये पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, समतल कोण के और ठोस कोण के। ठीक है। समतल कोण का 1 रेडियन वह कोण होता है, वह कोण होता है। ठीक है। जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त पर केंद्र पर बनाया गया कोण है। ठीक है। इस प्रकार आप कुछ नहीं समझोगे यदि आपने मैथ्स ली है, यदि आपके स्ट्रीम में मैथ्स है तो चैप्टर नंबर 3 में आप इस रेडियन को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। ठीक है। और उसके बाद रेडियन ही रेडियन है। ठीक है। आपकी ज़िंदगी में फिजिक्स ली है तो फिजिक्स का जिसने बेसिक हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बाद में, या उससे ये चैप्टर कंप्लीट होते ही हम बेसिक शुरू कर देंगे। ठीक है। तो उसमें पढ़ लेंगे। पर उससे पहले अभी आपको बता देता हूँ, रेडियन यानी कोण। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ठीक है। तो ये इसने कहा है कि जो चाप और त्रिज्या का भाग देते हैं तो जो हमें कोण प्राप्त होगा, जो कोण होगा वो रेडियन में होगा। ठीक है। बस इतनी सी बात है। स्टेरेडियन क्या होता है? एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण होता है जो किसी गोला होता है तो गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है। और गोले की सतह द्वारा गोले पर बनाया गया कोण होता है, उसे स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक है। ज़्यादा समझ नहीं आया तो अगले आपको बेसिक में आपको इसको थोड़ा इसमें थोड़ा और कंसेप्ट बताना है तो वो मैं बेसिक में बता दूंगा। ठीक है। तो स्टेरेडियन को गोली मारो, ये आपको नहीं समझ आया तो छोड़ो। आज का अपना नया बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक विमाई एवं विमीय सूत्र। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ना है अपने। विमाई क्या है? किसी भौतिक राशि की विमाई उस भौतिक राशि को मूल राशियों में लगाई जाने वाली घातें होती है। ठीक है। विमा क्या होती है? उसको मूलभूत राशियों के मात्रकों के घातों के रूप में व्यक्त करना होता है। ठीक है।
बस विमीय सूत्र वह व्यंजक है, विमीय सूत्र वह सूत्र है जो उस राशि में सम्मिलित जो जैसे कोई भी राशि है, जैसे त्वरण है, जैसे वेग है या विस्थापन है, जैसे विस्थापन है तो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। जैसे उसमें मूल राशि क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, तथा उसे कोष्टक में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए द्रव्यमान है तो उसको लिख लिया कोष्टक, द्रव्यमान का प्रति मास कितना है, द्रव्यमान मतलब 1 मास, और लेंथ है नहीं 0 और टाइम है नहीं 0, बस इसको इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो इन मूलभूत राशियों के ऐसे ऐसे क्या सूत्र होंगे वो आपने यहाँ ले लिए सातों के सातों। इंग्लिश नाम है देख लो, मास क्या, द्रव्यमान का क्या हो गया m1 l0 और t0, ठीक है। लेंथ लंबाई का हो गया m0, इसमें मास है ही नहीं, मतलब द्रव्यमान है ही नहीं, इसमें ओनली फॉर लंबाई है तो l1 हो गया। समय में क्या है t1 हो गया और बाकी वाला 0 हो गया। ताप में क्या हो गया, ना ही द्रव्यमान है, ना ही लंबाई है, ना ही समय है, इसमें क्या है केल्विन है, ठीक है। ये 3 तो लिखने जरूरी होते हैं, मतलब जरूरी कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे इसको m1 ये लिख के छोड़ दिया तो भी सही है, ठीक है, पर ये ऐसे लिखते हैं जनरली फिजिक्स में। और इन तीनों को लिख लिया, फिर आपको एक्स्ट्रा है कि वो लिख लेना है। जैसे स्ट्रीम यानी धारा में देखो m0 l0 t0 और a1 एम्पियर 1 है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, इसमें देखो m0 l0 t0, पर इसमें क्या है मोल 1 है, ठीक है। ये मोल क्यों लिखा पूरा पूरा, तो ये प्रतीक होता है किसमें, मैंने आपको पीछे ही बताया था उस सारणी में। और इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी यानी प्रदीपन तीव्रता, ये m0 l0 t0 और CD1 कैंडेला 1, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे ये सब आपके जो विमाएँ हैं यहाँ से क्वेश्चन पक्के आते हैं, तो विमाएँ पूछी जाती है, तो मैंने आपको इनको यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में लिख रखा है। मैं आशा करता हूँ कि जो जो मैं यहाँ पे जो पैनल पे आ रहा है वो सब आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन में 4 राशियाँ करवा रहा हूँ, और मतलब जितनी ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा, 15-20 राशियों के बारे में बताऊँगा। और यदि आपके पास अपनी फिजिक्स किताब है तो उसके लास्ट में पूरी की पूरी भौतिक राशियों के बारे में जितनी 11th और 12th दोनों में आवश्यकता है उन सब के बारे में सूत्र सहित बीमीय सूत्र दे रखे हैं, तो वो आप पढ़ लेना। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको तरीका बताऊँगा कि किस तरह से निकाले जाते हैं, उसके लिए 15-20 आपको उदाहरण दे दूँगा, ठीक है। तो आज देखो सबसे पहला चाल, चाल का सूत्र दूरी अपॉन समय, ठीक है। दूरी बटा समय, दूरी का ऐसा ही, या सॉरी जो मूल मात्रक है ये था मीटर हो गया, और समय का सेकंड, यहाँ पे हो गया ये द्रव्यमान, जहाँ द्रव्यमान होता है उससे क्या कहते हैं m1, क्या इसमें द्रव्यमान का है, इसमें दूरी, दूरी को लंबाई, ये लो लंबाई, और समय t टाइम, तो इसमें क्या द्रव्यमान है, नहीं है, कहीं बाहर दिखाई दे रहा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। लंबाई है, हाँ है 1, और ये t ऊपर जाएगा तो t-1, लो t-1, तो चाल की विमा हो गई m0 l1 t-1, ठीक है।
अब देखते हैं, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सलरेशन, ध्यान रखना। ठीक है, और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। अब वेग वेग किसे कहते हैं? तो वेग का होता है विस्थापन बटा समय, और इसके बटे में समय। आप मैथ के हो तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। विस्थापन बटा समय स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे। वो ये ऊपर गया तो एक के बटे में आ जाएगा, उल्टा जाएगा तब, और समय से समय स्क्वायर ऊपर विस्थापन। विस्थापन का ऐसा ही लो, एम नहीं, ये होती है लंबाई, लेंथ, और ये अपॉन में टी, समय का स्क्वायर। तो इसकी विमा द्रव्यमान कहीं है नहीं है, m0। एल कितना है? यहाँ पे 1 है लंबाई। टी कितना है? ये ऊपर जाएगा t-2। तो त्वरण की विमा हो गई m0 L1 t-2। तीसरा बल। बल बराबर होता है, बल बराबर होता है, क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान की विमा होती है m1। ठीक है, इससे इंटू करो, त्वरण की अभी निकाली m0 L1 t-2, और ओवरऑल हो गई m1 L1 t-2। ठीक, तो ये हो गई इसकी विमा। तीसरा कार्य, जैसे यहाँ पे देख लो, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, ये सब आपको सूत्र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आपने 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी है, और अब ये सब सूत्र आपको पढ़ेंगे। जैसे ये कार्य है, तो ये कार्य ऊर्जा शक्ति जो चैप्टर नंबर 6 है, उस चैप्टर में आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नाइन्थ तो आपने पढ़ी नहीं, मेरे को पता है, तो ये सब वहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे। बल का भी निकाली m1 L1 t-2, अभी निकाले, आपको पता ही पीछे। बल इंटू विस्थापन यानी L1। ठीक है, आपको पता है लेंथ, लंबाई, इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो m1 L2 और t-2, ये हो गई इसकी विमा। ठीक है, और ये मैं आपको आज में होमवर्क दे के जाता हूँ। ठीक है, तो इनके आप पीछे किताब से देख के और कर लेना। तो
पिछली क्लास हमने मंगलवार को हुई थी और आज है गुरुवार, तो अगली क्लास होगी आपके शनिवार को। और सप्ताह में अपने फिजिक्स की क्लास 3 दिन होती है, मंगलवार और गुरु और शनि। ठीक है, तो मिलते हैं शनिवार को अगले वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, अगला वीडियो आपके ठीक ठाक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और इस होमवर्क का मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, तब तक आप हमने कोशिश करना इसको करने की।